Hi everyone, welcome to DU की पढ़ाई platform. Hit the subscribe button and watch the lectures till the end. So in this video we are going to discuss about the poem Vande Mataram. It is also the national song of India और इसे बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था। VSC के पेपर में आपका है ये कल्चर एंड कम्युनिकेशन रीडिंग्स के तौर पर इसे मेंशन किया गया है। तो चलिए थोड़ा सा पहले मैं आपको वंदे मातरम पोएम पर आने से पहले इसके बैकग्राउंड के बारे में बता देता हूँ। तो वंदे मातरम जो है ये एक फेमस पोएम है, बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने इसे लिखा है। इसको पहली बार इनकी जो नॉवेल थी उसमें पब्लिश किया गया था। आनंद मठ इनकी नॉवेल का नाम था और ये उसी नॉवेल से इस पोएम को लिया गया है। 1882 में पब्लिश हुई थी ये बुक एंड ड्यूरिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल दिस सॉन्ग एमर्ज्ड एज द इंस्पायरिंग एंथम। और जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था स्वतंत्रता के लिए, उसमें ये जो पोएम है वो एकदम इंस्पायरिंग एंथम के रूप में उभरा। हर व्यक्ति जो है वंदे मातरम का गान करता हुआ आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुआ था। तो वंदे मातरम का मतलब होता है आई बाउ टू दी मदर, यानी हे माँ मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और इस सॉन्ग के ज़रिए एक डीप डिवोशन और लव एक्सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है पोएट के द्वारा भारत भूमि को लेकर, और इंडिया को जो है मातृभूमि के रूप में इस पोएम के अंदर विजुअलाइज़ किया गया है। तो 1937 के अंदर इस जो पोएम है ये पूरी, उसके 2 स्टैन्जाज़ को अडॉप्ट किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। इंडियन नेशनल कांग्रेस वर्किंग कमेटी के द्वारा पहले 2 स्टैन्जाज़ को एक नेशनल सॉन्ग के रूप में अडॉप्ट किया गया था। बाद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसको रिकॉग्नाइज़ किया गया एज़ अ नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। ठीक है? तो आज के टाइम पे भी ये एक बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग सॉन्ग है और हर व्यक्ति जो है वंदे मातरम का जो पोएम है उसके ज़ुबान पर रहता है। और ये भारत की जो ग्रेटनेस है, भारत की जो क्षमता है, भारत माता की जो ताकत है, उसको इंडिकेट करने की कोशिश की जा रही है इस पोएम के माध्यम से। तो चलिए हम पोएम को जो है पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं इंग्लिश में आपको डिस्कस करूँगा। ये जो ट्रांसलेशन है ये श्री अरविंदो के द्वारा किया गया था। अगर आप हिंदी वाला वर्ज़न यानी संस्कृत में ओरिजिनली इस पोएम को लिखा गया था, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन जो है वो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। यहाँ पे हम इंग्लिश में डिस्कस करने वाले हैं इसको, ठीक है? तो जो इसका डिटेल्ड एनालिसिस है वो पीडीएफ के अंदर भी आपको मिल जाएगा लाइन बाय लाइन, और मैं आपको यहाँ पे समझाने की भी कोशिश कर रहा हूँ हर स्टैंजा को। इसमें टोटल 6 स्टैंजा हैं। पहला स्टैंजा पे आते हैं। इसमें कवि जो है वो कह रहा है कि मदर आई बाउ टू थी, यानी हे माँ मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपको नमन करता हूँ। उसके बाद भारत माता की व्याख्या की जा रही है कि रिच विद द हरिंग स्ट्रीम्स ब्राइट विद द ऑर्चर्ड ग्लीम्स, यानी हरिंग स्ट्रीम्स का मतलब है यहाँ पे जो नदियाँ बहती हैं, एबंडेंट रिवर्स इन इंडिया, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, ये जो नदियाँ हैं ये भारत की भूमि पर बहती हैं और इन्हीं की वजह से प्रॉस्पेरिटी आती है इंडिया में। और फिर है कि ब्राइट विद द ऑर्चर्ड ग्लीम्स, यानी यहाँ के जो बगीचे हैं वहाँ उस उनकी बात हो रही है। जो यहाँ की फर्टाइल लैंडस्केप है, जो एग्रीकल्चरल लैंडस्केप है जहाँ पे सारी फसलें उगती हैं, उनके बारे में कवि यहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स के ट्रीज़ हैं और यहाँ पे जब सनलाइट पड़ती है उन सभी के ऊपर तो और ज़्यादा सुंदर लगते हैं। कूल विद द विंड्स ऑफ डिलाइट, जब हवा चलती है और उनके ऊपर जो है एक रोशनी पड़ती है तब ये सारे और भी सुंदर लगते हैं। डार्क फील्ड्स वेविंग मदर ऑफ माइट मदर फ्री मदर आई बाउ टू द थी। तो जो डार्क फील्ड्स वेविंग का मतलब है कि खेतों में जो फसलें लहलहा रही हैं, जो एकदम हवा चलती है और एक वेव सी बनती है उन फसलों में, चाहे वो गेहूँ की फसल हो, धान की फसल हो या और सरसों की जो है फूल होते हैं, ये सारे बहुत सुंदर से लगते हैं। तो इस तरीके से भारत माता की जो एक धरती है, उसकी ब्यूटी का वर्णन किया जा रहा है पोएट के द्वारा इस पहले स्टैन्जा में, ठीक है? तो यहाँ पे आपको नीचे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ मिल जाएगा लाइन बाय लाइन, वही जो मैंने आपको समझाया सिंपली आप इसे पढ़ सकते हैं नोट से। नेक्स्ट स्टेंजा पे आते हैं। दूसरे स्टेंजा में जो पोएट हैं वो दोबारा से भारत माता की धरती और सुंदरता का ही वर्णन कर रहे हैं। तो इन्हीं 2 स्टैन्जास को नेशनल सॉन्ग भी कंसिडर किया गया है। हम 6 स्टैन्जास हैं इसमें टोटल, 6 स्टैन्जा को हम पढ़ेंगे। तो दूसरा स्टैंजा में पोएट कह रहे हैं कि द ग्लोरी ऑफ मूनलाइट ड्रीम्स ओवर द ब्रांचेस एंड लॉर्डली स्ट्रीम्स,
यानी जो मूनलाइट ड्रीम्स की ग्लोरी है, जो सुंदरता है, जब जो चाँदनी रातें होती हैं, रात को जब चंद्रमा की रोशनी चमकती है और वो फिर ट्री की ब्रांचेस पे पड़ती हैं और जो स्ट्रीम्स हैं यानी नदियों के पानी है, उन पे वो चमक पड़ती है, तो उसकी जो सुंदरता है वो देखते ही बनती है चाँदनी रातों में। Clad clad in the blossoming trees, mother giver of ease, laughing low and sweet, mother I kiss the feet। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ट्रीज़ हैं वो फिर ब्लॉसम करते हुए उनकी जो ठंडी-ठंडी हवाएँ बहती हैं उस वक़्त, वो और भी ज़्यादा सुंदर लगती हैं। और इस तरीके से जो फर्टाइल और नेचुरल ब्यूटी है इंडिया की, यहाँ पे पूरा जो जीवन है वो पनपता है। और इसको एक्सप्लेन करते हुए आगे वो कह रहे हैं कि मदर गिवर ऑफ ईज़, यानी यहीं से हमें जो है एक शांति और सुकून मिलता है। भारत की जो धरती है, यहीं पे हमें फूड, शेल्टर और शांति और कंटेंटमेंट सारी चीज़ें हमें यहीं पे मिलती हैं और भारत माता ही हमें नर्चर करती हैं। जो यहाँ का नेचर है, वही हमारे लिए सबसे सुंदर है। लाफिंग लो एंड स्वीट, यहाँ पे अब भारत माता खुद तो हँसेंगी नहीं। अब वो उनका जो हँसना है वो इस तरीके से एक तरीके से इंगित किया जा रहा है। सिंबलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं पोएट कि जो हवा चलती है और जो बर्ड्स की चर्पिंग्स होती हैं, उनका जो मीठी-मीठी आवाज़ें होती हैं, तो वो एक तरीके से वो भारत माता की सुंदरता को ही दिखा रहे हैं। तो आगे दोबारा से इस लाइन को एंड करते हुए फिर पोएट कहते हैं कि स्पीकर स्वीट एंड लो, मदर टू दी आई बाउ। और इस तरीके से मैं भारत माता को दोबारा से प्रणाम करता हूँ, यानी वंदे मातरम। ठीक है? तो पहले इन्होंने मूनलाइट के बारे में बताया, उसके बाद फिर जो ब्रांचेज़ हैं उस पर कैसे उसकी सुंदरता ज़्यादा से पड़ती है जब मूनलाइट उसके ऊपर तो और ज़्यादा सुंदर लगती है। कभी आप गाँव वगैरह में चाँदनी रात में बैठते हैं और ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं, टिमटिमातो टिमटिमाते हुए तारों की तरफ देखते हैं और फिर वो जो सुंदरता है और ठंडी-ठंडी हवाएँ चलती हैं, उस वक़्त देखते हुए बनती हैं और वो जो अनुभव होता है, वो बड़ा शांतिपूर्ण और सुकून वाला अनुभव होता है। तो ये भारत की धरती की जो है व्याख्या पोएट कर रहे थे। आगे है स्टैन्ज़ा 3। नाउ स्टैन्ज़ा 3 के अंदर फिर पोएट कहते हैं कि हु हैथ सेड दाउ आर्ट वीक इन द लैंड्स, यानी भारत माता को जो कमज़ोर कौन समझता है। कोई यहाँ पे भारत माता को कमज़ोर समझने की कोशिश ना करे, भारत माता को अबला समझने की कोशिश ना करे। यहाँ पे करोड़ों लोगों की भुजाओं में हमेशा तलवारें हैं और वो हमेशा लड़ने के लिए तैयार हैं एंड 70 मिलियन वॉइसेस रोर। और जो है करोड़ों लोगों की भुजाओं में यहाँ पे उनके हाथ में तलवार है, वो लड़ने के लिए तैयार हैं और उनके जो वॉइसेस है उनमें वंदे मातरम का नारा हमेशा गूंज रहा है। द ड्रेडफुल नेम फ्रॉम शोर टू शोर, यानी एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक भारत माता की जय के नारे लगते हैं और वंदे मातरम का नारा लगता है। इसलिए हमारी धरती को वीक समझने की कोशिश ना की जाए, कोई भारत माता को कमज़ोर ना समझे। With the strength who art mighty and stored, to thee I call मदर एंड लॉर्ड। अब यहाँ पे भारत माता को एक मदर के रूप में भी ट्रीट कर रहे हैं, मदर के रूप में भी उनको देख रहे हैं पोएट और एक लॉर्ड के रूप में, एक देवता के रूप में भी उनको देखने की कोशिश की जा रही है। उससे पहले वो कहते हैं कि विथ मैनी स्ट्रेंथ हु आर्ट माइटी एंड स्टोर्ड, यानी भारत की जो धरती है, भारत माता है, यहाँ पे डाइवर्स स्ट्रेंथ्स हैं। इनकी जो फिज़िकल स्ट्रेंथ है, कल्चरल और स्पिरिचुअल और नेचुरल स्ट्रेंथ है, यहाँ पे इतने सारे रिसोर्सेज़ हैं और लोगों में इतना ज़्यादा करेज है और यूनिटी है कि ये जो सारी चीज़ें हैं, इसकी प्रेरणा हमें भारत माता से ही मिलती है। जो हमारा एक इमोशनल कनेक्शन है और बॉन्डिंग है भारत की धरती से, वहीं से आती है ये प्रेरणा। टू दी आई कॉल मदर एंड लॉर्ड, और ऐसी भूमि को, ऐसी माता को मैं एक देवता के रूप में भी देखता हूँ, एक भगवान के रूप में देखता हूँ। ये हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। एंड thou who savest arise and save, to her I cry, whoever her foemen drave back from plain and sea and shook herself free। यानी कभी भी, यानी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की भी बात कर रहे हैं यहाँ पे पोएट कि कभी भी जब भी हमारे ऊपर विपत्ति आई है तो भारत माता लड़ने के लिए हमेशा तैयार रही हैं। और उसके बाद जो भी दानवों की शक्तियाँ रही हैं, जो भी ईवल बुराइयाँ रही हैं, उनको हमेशा भगाने के लिए, उनसे लड़ने के लिए हमेशा भारत माता तैयार रही हैं। समंदर से लेके जो है
और मिट्टी वाली धरती तक सभी तरीके से भारत माता अपने आप को स्वतंत्र रूप में पाती हैं, क्योंकि उस वक़्त इंडिपेंडेंस से पहले ये पोएम जो है लिखी गई है। तो एक तरीके से एक सिंबॉलिक मीनिंग भी है इसका कि यह भारत माता एक टाइम पे जो अंग्रेज़ों का कब्ज़ा है भारत पे दोबारा से फिर से आज़ाद होंगी एंड शूक हरसेल्फ फ्री। ठीक है? तो इस तरीके से भारत की धरती की और भारत के लोगों की उनकी ताकत जो है, उनकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी वर्णन जो है पोएट कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट स्टैन्ज़ा, चौथा स्टैन्ज़ा यहाँ पे है। फिर पोएट कहते हैं कि दाओ आर्ट विज़डम, दाओ आर्ट लॉ, यानी हे माता, आप ही हमारे लिए विज़डम हैं, आप ही हमारे लिए ज्ञान का स्रोत हैं। सारी चीज़ें हमें आपसे ही प्राप्त होती हैं। हम जो विद्या प्राप्त करते हैं, जो हमें स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, हमें अपने ऋषि मुनियों से मिली हैं, ज्ञान मिला है, वो सारी चीज़ों का स्रोत आप ही हैं। दाओ आर्ट विज़डम एंड देन दाओ आर्ट लॉ, लॉ का मतलब है यानी धर्म से, नियम से, यहाँ से नियम से मतलब है पोएट का। सो दाओ आर्ट लॉ यानी जो धर्म है वो भी आप ही हैं, यानी आप ही धर्म है, आप ही हमारे लिए ज्ञान है। यहीं पे हमें सारा प्रकाश और सारा ज्ञान सब कुछ उपलब्ध होता है। यहीं पे हमारी जो संस्कृति है, जो शिक्षा है, वहीं से हमें सब कुछ मिलता है। Thou art heart, our soul, our breath, यानी आप ही हमारे धड़कनों में, आप ही हमारी आत्मा में और आप ही हमारे सांसों में बसती हैं। हमारे लिए जो भारत माता का प्रेम है वो हमारी धड़कनों में हमेशा रहता है। कहीं भी अगर भारत माता की जय का एक बार नारा नारा लग जाए तो अंदर एक इमोशनल जो स्ट्रेंथ उठती है एक तरीके से, वो तुरंत अपने आप को हम अपनी धरती से कनेक्टेड पाते हैं। सो दाओ द लव लव डिवाइन एंड ऑ इन आवर हार्ट्स दैट कनकर डेथ, और ये जो प्रेम है हमारा भारत माता के लिए, इसकी वजह से हम जीवन देने के लिए भी तैयार हैं। और हमारे सामने इस प्रेम के सामने, अपनी धरती के लिए जो प्रेम है, इस प्रेम के सामने जो मौत है वो कुछ भी नहीं है। हम खुशी-खुशी भारत माता के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। Thine the strength that nerves the arm, thine the beauty, thine the charm. Every image made divine in our temples is but thine. यानी जो शक्ति है, जो स्ट्रेंथ है हम में, हम हमारी भुजाओं में, वो आप ही से आ रही है। थाइन द ब्यूटी, थाइन द चार्म, और ये आपकी जो भक्ति है हमारे अंदर, एवरी इमेज मेड डिवाइन, ये आप ही की प्रेरणा स्रोत है और आप ही को हम अपने मंदिरों में पूजते भी हैं। यानी यहाँ पे जो इंडियन फ़िलॉसफ़ी का सिग्निफ़िकेंस है, जहाँ पे हम हर देवी-देवताओं में एक ही डिवाइन बीइंग को देखते हैं, उसी तरीके से पोएट यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत माता का ही रूप जो है हमें मंदिरों में देखने को मिलता है। और यही जो डिवाइन स्ट्रेंथ है उनकी, उनकी जो ब्यूटी है, जो चार्म है, उन्हीं की वजह से हमारे भुजाओं में स्ट्रेंथ आती है और हम लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो भारत माता ही हमारे ज्ञान का स्रोत हैं। यहाँ पे एक तरीके से पर्सोनिफ़ाई किया गया है उनको, मदर इंडिया को एक डिवाइन बीइंग के रूप में देखा गया है। इंडिया की जो लैंड है उसको डिवाइन बीइंग के रूप में देखा गया है ना? तो हमारी जो मदरलैंड है वो एक तो यहाँ पे पोएट ने फेमिनाइन बीइंग के रूप में देखा है ना? और जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स होते हैं वहाँ पे फादरलैंड का कॉन्सेप्ट होता है, वो हमारी लैंड से अलग है। सो स्टैन्ज़ा 5 इज़ हियर, ताओ आर्ट दुर्गा लेडी एंड क्वीन। अब यहाँ पे हिंदू देवी देवताओं से कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं पोएट। वो बताते हैं कि ताओ आर्ट दुर्गा लेडी एंड क्वीन, यानी दुर्गा के जैसे आप जो है ताकतवर हैं और हमें शक्ति प्रदान करती हैं। देवी दुर्गा जो है वो, उनकी 10 भुजाएँ होती हैं और 10 प्रकार के अस्त्र उनके हाथों में होते हैं। तो ये कह कर के पोएट ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत माता जो है, वो हमेशा दसों भुजाओं में लड़ने के लिए तैयार हैं, दसों दिशाओं में भी लड़ने के लिए तैयार हैं अपने दुश्मनों से। वो अपने बच्चों की जो है रक्षा करती हैं और ये एक तरीके से भारत की आत्मरक्षा की जो शक्ति है उसका प्रतीक है। यानी हम देवी दुर्गा के समान भारत माता के जो बेटे हैं, वो लड़ने के लिए तैयार हैं। With her hands that strike and her swords of shield. Thou art Lakshmi, lotus throned, and the muse 100 toned, pure and perfect without peer, mother lent thine air. अब दुर्गा के बाद वो फिर देवी लक्ष्मी से तुलना करते हुए कहते हैं कि भारत माता सिर्फ भुजाओं की ही शक्ति नहीं रखती हैं,
उनके पास संपन्नता भी है, समृद्धि भी है। तो देवी लक्ष्मी को सिंबलाइज़ करते हुए बताते हैं कि कमल का जो फूल होता है वो पवित्रता का प्रतीक होता है। सो मदर इंडिया इज़ प्योर एंड परफेक्ट विदाउट पेयर। विदाउट पेयर का मतलब है कि इनके जैसा कोई दूसरा नहीं है। भारत जैसी जो कंट्री है, वैसी कोई और कंट्री नहीं है वर्ल्ड में। इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी वाली और इतनी सुंदरता वाली और इतनी ज़्यादा कल्चरल रिचनेस, इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल रिचनेस किसी और कंट्री में नहीं देखने को मिलेगी। तो इसीलिए भारत माता हमारे लिए ज्ञान का भी स्रोत है और वो हमारे लिए देवी दुर्गा के समान है, वो देवी लक्ष्मी के भी समान है। तो हमारे यहाँ की जो रिचनेस है, जो समृद्धि है, वो इन्हीं से आती है। अगली लाइन में फिर वो कहते हैं कि रिच विद द हरिंग स्ट्रीम्स ब्राइट विद द ऑर्चर्ड ग्लीम्स। वही पहले की स्टेंजा वाला लाइन रिपीट हो रहा है और दोबारा से पोएट इसको कंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी जो भारत माता है उनकी धरती पर बहुत सारी नदियाँ बहती हैं रिच विद द हरिंग स्ट्रीम्स। और यहाँ पे जो बगीचे हैं, जो फ्रूट्स ट्रीज लगते हैं, वो एकदम चमकते हुए दिखते हैं, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। डार्क ऑफ हू और कैंडिड फेयर, यानी जो डार्क ऑफ हू का मतलब है जो फर्टाइल लैंडस्केप है इंडिया का, है ना? उसको यहाँ पे पोएट एक्सप्लेन कर रहे हैं कि डार्क ऑफ हू ओ कैंडिड फेयर। और वहाँ से जो सुंदर-सुंदर फसलें उगती हैं उनके ऊपर, वो इंडिया के सॉइल की जो रिचनेस है उसको दिखाती हैं। अ, और इस तरीके से जो भारत माता की ब्यूटी है उसको सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं पोएट। अगला यहाँ पे लास्ट स्टेंजा है, छठवां स्टेंजा। इन द सूल विथ ज्वेल्ड हेयर्स एंड द ग्लोरियस स्माइल डिवाइन, लवलीएस्ट ऑफ ऑल अर्थली लैंड्स, शावरिंग वेल्थ फ्रॉम वेल स्टोर्ड हैंड्स। तो अब यहाँ पे कवि भारत माता के लिए एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि इन द सूल विथ ज्वेल्ड हेयर्स, कि भारत माता की जो सूल है, जो आत्मा है, वो हमारी स्पिरिचुअलिटी में है। और भारत माता एक तरीके से हमारे लिए डिवाइन बीइंग की तरीके से हैं और वो हमारे ऊपर एक स्माइल करती हैं। अपने बच्चों को देखते हुए वो स्माइल करती हैं और हम मदर इंडिया के लिए उनके बच्चे हैं। द मेंशन ऑफ सोल सजेस्ट वी आर लुकिंग एट हर इनर ब्यूटी, नॉट जस्ट एक्सटर्नल अपीयरेंस। एंड ज्वेल्ड हेयर्स से पोएट का मतलब है कि जो एक्सेप्शनल रुचि, ब्यूटी और रिचनेस है मदर इंडिया की, उसको पोएट एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। और जैसे एक रानी होती है, उसके जब बालों में बहुत सारे जेम्स और हीरे लगे होते हैं, उसी तरीके से मदर इंडिया की जो इनर ब्यूटी है, जो इनर सोल है, जो इंडिया के कल्चर को डिपिक्ट करती है और ये फेमिनाइन ग्रेस और प्रॉस्पेरिटी को सिंबलाइज करती है। ठीक है? तो इस तरीके से एक कंप्लीट सूल, यानी एक्सटर्नल और इंटरनल जो अपीयरेंस है मदर इंडिया का, वो उनको कंप्लीट मैग्निफिसेंस का एक व्यू प्रदान करता है। एंड दी ग्लोरियस स्माइल डिवाइन। अब यहाँ पे पोएट डिस्क्राइब कर रहे हैं कि मदर इंडिया की जो स्माइल है वो उनसे हमें एक ब्लेसिंग मिलती है। जब वो एक ईश्वर के रूप में हमें देख करके मुस्कुराती हैं, तो वो हमारे लिए एक स्पिरिचुअल जेस्चर का भी प्रतीक है। इट्स लाइक द बेनेवोलेंट स्माइल ऑफ मदर लुकिंग एट हर चिल्ड्रन विद अनकंडीशनल लव। यानी वो ऐसे स्माइल कर रही हैं जैसे एक माँ अपने बेटों पर अनकंडीशनल प्रेम होते हुए भी स्माइल करती है। दिस स्माइल रिप्रेजेंट्स ब्लेसिंग फॉर हर चिल्ड्रन। उसके बाद वाली जो लाइन थी, लवलीएस्ट ऑफ ऑल अर्थली लैंड्स, यानी ये जितनी भी कंट्रीज हैं इंडिया में, वहाँ पे सबसे ब्यूटीफुल जो है वो इंडिया है। यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है, कल्चरल रिचनेस है, स्पिरिचुअल वेल्थ है और यहाँ पे जो लोगों का प्रेम है, वो हमें देखते हुए भी बनता है। बाय यूजिंग अर्थली, द पोएट सजेस्ट दैट while there might be paradise in heaven, अ, भले ही जो है जन्नत हो कहीं पे या फिर कहीं पे जो हेवन हो, स्वर्ग हो, लेकिन धरती पर जो स्वर्ग है वो भारत में ही है। एंड ये जो पोएट का डीप फेल्ट पैट्रियोटिक प्राइड है मदरलैंड के प्रति, ये उसको सिग्निफाई करने की कोशिश कर रहा है। देन द लाइन इज शावरिंग वेल्थ फ्रॉम वेल स्टोर्ड हैंड्स, यानी जो वेल्थ है भारत माता की, वो हमें प्रदान करती है रिवर्स के माध्यम से या फिर जो रिसोर्सेज हैं उसके माध्यम से। जो भारत की मिट्टी है, फर्टाइल सॉइल, मिनरल्स, रिसोर्सेज, ये सारी जो रिचनेस हैं वो भारत के जो इनहेबिटेंट्स हैं
वो उनके लिए हैं और यही हमारी जो जीवन है उसका स्रोत है, इन्हीं पे हमारा जीवन टिका हुआ है और ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें भारत माता ही प्रदान करती हैं। मदर 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 माइन, यानी आपको वो भारत को अपनी माता के रूप में पोएट जो है देख रहे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी जी। और वो कहते हैं कि बाय रिपीटिंग मदर एंड एडिंग माइन ही इज एक्सप्रेसिंग बोथ अ डिवोशन एंड पॉजिटिवनेस, द काइंड ऑफ फीलिंग अ चाइल्ड हैज़ फॉर देयर मदर। जैसे एक छोटे से बच्चे के लिए अपनी माँ के प्रति पॉजिटिवनेस का जो है भाव होता है और डिवोशन का भाव होता है, वैसे ही इस लाइन को लिखते हुए दोबारा से पोएट अपनी माँ के प्रति प्रेम व्यक्त कर रहे हैं। एंड देन द पोएट इज सेइंग कि मदर स्वीट आई बाउ टू थी, यानी ऐसी जो हमारी माता है, दिस लाइन सिंबलाइजेस द अफेक्शन विद रेस्पेक्ट। उनको दोबारा से मैं प्रणाम करता हूँ। एंड मदर ग्रेट एंड फ्री, ऐसी जो भारत माता है वो ज़रूर जो है कॉलोनियल रूल से आज़ाद होंगी और हम सभी मिल कर के लड़ाई लड़ेंगे और पॉलिटिकल फ्रीडम हमें ज़रूर मिलेगी। तो इस तरीके से ये जो पोएम है, ये 6 स्टैन्ज़ा में थी, वंदे मातरम पोएम। इसका इंग्लिश जो ट्रांसलेशन था उसका एक्सप्लेनेशन हमने देखा है। आगे यहाँ पे कुछ शॉर्ट पीवाईक्यूज़ भी दिए गए हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। आई होप आपको पूरी पोएम समझ में आ गई होगी। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़ेंगे तो और ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँगी। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ था कि इलैबोरेट ऑन द आइडिया ऑफ भारत एज़ डिपिक्टेड इन द सॉन्ग वंदे मातरम। तो वंदे मातरम में जो इंडिया की धरती है उसको पर्सोनिफ़ाई करते हुए देखा गया है, मदर और गॉडेस के रूप में देखा गया है नेशन को। यहाँ की जो फ़िज़िकल, कल्चरल और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, इन सबको जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है और ये नेशनलिज़्म की भावना पैदा करते हुए पोएम को लिखा गया है। तो इंडिया को यहाँ पे डिवाइन मदर के रूप में देखा गया है। आप 3-4 पॉइंट इसमें डाल सकते हैं। इंडिया की नेचुरल ब्यूटी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा। लोगों की जो स्ट्रेंथ है और पावर है उसको भी दिखाया गया है और डिवाइन बीइंग के तरीके से कैसे हम भारत माता को ट्रीट करते हैं और हम उनकी कैसी जो है पूजा करते हैं। दुर्गा देवी दुर्गा से कंपेयर करते हुए उन्होंने बताया, लक्ष्मी से कंपेयर करते हुए बताया, देवी सरस्वती से भी कंपेयर करते हुए बताया उन्होंने कि कैसे वही भारत माता ही हमारे लिए सभी चीज़ों का स्रोत है और सभी चीज़ें हमें भारत माता से ही, भारत की धरती से ही मिली है। ठीक है? सो इंडिया इज़ द सोर्स ऑफ ऑल द विज़डम एंड लॉ फॉर अस। ठीक है? तो इस तरीके से आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है। ये जो स्टैन्ज़ा था उसको एक्सप्लेन करना है कि दाउ आर्ट विज़डम, दाउ आर्ट लॉ, दाउ आवर हार्ट, आवर सोल, आवर ब्रेथ, यानी आप ही हमारे धड़कनों में बसती हैं, आप ही हमारे लिए ज्ञान का स्रोत हैं, आप ही हमारे लिए धर्म का स्रोत हैं, आप ही हमारे लिए प्रेम हैं, आप ही हमारे लिए सब कुछ हैं। हम आपके लिए जान देने के लिए भी तैयार हैं। तो इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं रेफ़रेंस देते हुए। सो पीडीएफ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। So please give your suggestions and feedback in the comment. This is the end of the video. Thank you. Have a nice day.